हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप भी मेरी तरह एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक होंगे। आप कुछ कुछ नई चीज़ें सीख रहे होंगे, अपने साथ ग्रो कर रहे होंगे और अपने आप को समझ रहे होंगे। मैं भी आपके साथ ग्रो कर रहा हूँ, कुछ नई चीज़ें सीख रहा हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम योर फ्रेंड आकाश दक्ष। इस प्लेटफॉर्म पर आपकी लर्निंग जर्नी में आपको हर तरह से असिस्ट करने के लिए हमारा फेज़ 2 चल रहा है। हमने इस प्रोग्राम में, इस फेज़ में अब तक बहुत सारे क्रिटिकल टॉपिक और उनके बारे में टूल्स को डिस्कस कर लिया था। लास्ट सेशन में हमने देखा था आपका स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, आपकी रीडिंग और आपकी राइटिंग। और आज हम बात करने वाले हैं उस वेपन के गन पाउडर की, दैट मीन्स आपकी वोकेबलरी की। मैंने वोकेबलरी के लिए अलग से एक सेक्शन, अलग से एक सेशन इसलिए लिया है क्योंकि आपको पता हो सके, आपको ये समझ आ सके कि इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आपके पास वोकेबलरी नहीं है, आपके पास अच्छे वर्ड्स नहीं हैं, तो नो मैटर आपके पास क्या है, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। आपको एक्सप्रेस करने के लिए अपना गन पाउडर चाहिए, अपनी पावर चाहिए। वो पावर है आपके वर्ड्स, आपकी वोकेबलरी। वो जितने रिच होंगे, आप उतने ज़्यादा अच्छे से अपने एक्सप्रेशंस को बाहर लेकर आ सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, अपने बारे में अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। सो आपकी रीडिंग और आपकी राइटिंग जिस पिलर पर खड़े हैं वो है आपकी वोकेबलरी। आपको अपनी रिच वोकेबलरी रखनी है। आई होप कि आपने अपना सेशन शेड्यूल का टास्क कंप्लीट कर लिया होगा, अपने टाइम टेबल को लिखा होगा कि शुरू से आखिर तक फुल डे में आप कैसे करते हैं कोई भी चीज़, कौन कौन सी चीज़ें आप करते हैं, क्या क्या टाइमिंग है। प्लीज़ उसको थोड़ा रिपीट करिएगा। एक दो दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आप अपना टाइम कहाँ पर ज़्यादा लगा रहे हैं, कहाँ पर कम, आप अपने टाइम को कैसे यूज करते हैं। प्लीज़ बी ऑनेस्ट विद दिस। इस प्रोसेस को कंटिन्यूस फॉलो करिए, इस टास्क को रेगुलर करिए। देखिए कि आपका टाइम कहाँ जाता है और आप क्या क्या करते हैं। ये आपको आपके बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा। आई एम श्योर कि आप इसको अच्छे से करेंगे क्योंकि अब आपको पता लग ही गया है कि आपकी लर्निंग जर्नी में आपका लाइफस्टाइल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपके लाइफस्टाइल का एक रिफ्लेक्शन है, आपकी विंडो है ये देखने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपकी वोकेबलरी के बारे में। आपकी रीडिंग और राइटिंग को फ्लुएंट बनाती है आपकी वोकेबलरी। और हर वर्ड अपने आप में एक अलग मीनिंग रखते हैं। हर वर्ड का एक अलग पोर्ट्रे सिस्टम होता है। वो आपको नए इमोशन, कुछ नए कम्युनिकेशन सिस्टम से कनेक्ट करता है, आपको कुछ नई फीलिंग बताता है, कुछ अलग पर्सपेक्टिव देता है। अगर आपको हर वर्ड की अंडरस्टैंडिंग हो तो आप समझेंगे कि हर वर्ड आपके किसी एक्सप्रेशन, किसी इमोशन को रिफ्लेक्ट करता है। आप किसी भी वर्ड को कहीं भी यूज नहीं कर सकते। हर वर्ड की एक अपनी स्टोरी होती है। आप जितना ज़्यादा वोकेबलरी की तरफ जाएंगे, उसको एक टूल की तरह देखिए। आप उसको रटने की कोशिश करेंगे तो ये कभी नहीं आएगा। आपको इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। देखिए कि आपकी वोकेबलरी मीन्स आपकी बोलने की क्षमता, आपकी लिखने की क्षमता क्या है। आप कितनी तरह से किसी चीज़ को देखते हैं। अगर आप सूरज को देखकर सिर्फ एक चीज़ बोलते हैं कि ये ब्राइट है, तो वो बहुत लिमिटेड होगा। लेकिन अगर आपके पास रिच वोकेबलरी है, आप तो समझेंगे कि सूरज और क्या क्या है। वो ब्राइट भी है, वो सनसाइन है, वो पावरफुल है, वो हीट में है, वो ज़्यादा येलोइश भी है, वाइट भी है, मल्टीपल वेज। एक सन को आप कितनी तरह से डिनोट कर सकते हैं। पावर हाउस भी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है आपकी। आप हर बार, आपके हर वर्ड का मीनिंग अलग था, एक इमोशन अलग था, एक पर्सपेक्टिव अलग था। आपको हर एक नई तरह की अंडरस्टैंडिंग देता है, उसको नई तरह से दिखाता है। आप जितनी डायरेक्शन से उसको देखेंगे, जितने पर्सपेक्टिव से उसको देखेंगे, आपको उसकी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। हम आपसे अभी तक बात कर रहे थे आपकी रीडिंग और राइटिंग की। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से वर्ड्स यूज करें, और उसके लिए आपको सीखते रहने पड़ेंगे न्यू वर्ड्स। ये कोई एंड होने वाली प्रोसेस नहीं है, हर रोज़ आपको कुछ नया मिल सकता है। इट्स इंटरेस्टिंग थिंग, राइट, कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप अपने
इमोशंस को, अपने एक्सप्रेशन को एक नई तरह से पोर्ट्रे कर पाएंगे, एक बेटर तरीके से पोर्ट्रे कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है आपके पर्सपेक्टिव के साथ, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट को करने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए। हर वर्ड अपने आप में एक नया सिस्टम रखता है, कॉन्टेक्स्ट रखता है। आप उसको किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, उसका मीनिंग उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। अकॉर्डिंगली आपको उसकी ग्रामर पता होनी चाहिए। जिस भी लिटरेचर के बारे में आप बात कर रहे हो, जिस तरह से आप सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, उसकी ग्रामर और वो वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में है, इसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उसके साथ अच्छे से रिलेट करके उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। सो वोकैबुलरी को अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए। आपको एक्टिवली इसको सोचना है, इसको लर्न करना है। यूजुअली स्टूडेंट वोकैबुलरी पर ध्यान ही नहीं देते, बस वो लर्न करने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट के कोई टॉपिक उठाया, कोई चैप्टर उठाया, कोई क्वेश्चन उठाया, उसको रट लिया। ऐसे आपकी सीखने की कैपेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप इतने सालों से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, जो बच्चे स्टूडेंट हैं इंग्लिश मीडियम के, वो इतने सालों तक इंग्लिश में पढ़ने के बावजूद इंग्लिश को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि वोकैबुलरी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, ग्रामर पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, बस रटने में लगे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको समझना है कि आपकी लर्निंग का ये सबसे छोटा और सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसी यूनिट को आप ग्रो करते हुए, मल्टीप्लाई करते हुए कोई पिलर बनाते हैं और उसके बाद पूरी बिल्डिंग बनाते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपको अपनी वोकैबुलरी अच्छी करनी है। ओके, आप इसको ऐसे समझिए कि आपने कोई मूवी देखी, अब उसके बाद आप उस मूवी के बारे में एक शब्द में क्या कहते हैं? कई बार आप कहेंगे नाइस, गुड, ग्रेट, ऑसम, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, एंथुजियास्टिक, इनॉर्मस और फैबुलस। तरह तरह के वर्ड में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट ये क्या है? आपके क्या इम्प्रेशन है, आपके क्या इमोशन है, आपके क्या एक्सप्रेशन है इस मूवी को देखने के बाद, आप क्या फील कर रहे हैं। और हर एक वर्ड आपके हर एक डिफरेंट इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं नाइस कहता हूँ और ग्रेट कहता हूँ, ये दोनों एक बात नहीं है ना, दोनों के अंदर अलग अलग पर्सपेक्टिव आया। आपको पता लगा कि मुझको देखनी है कि नहीं देखनी है ये मूवी। अगर आप किसी को बता रहे हैं, अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि यार ठीक ठाक मूवी है, नाइस है, तो ठीक है, नहीं भी देखूँ। अगर आप बोलेंगे उसको फैबुलस मूवी है तो मस्ट वॉच, राइट। तो आपकी वोकैबुलरी आपकी डिसाइड करती है आपके इमोशंस कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं। ऑलराइट, तो आपको अपनी वोकैबुलरी पर रेगुलरली काम करना है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, नए नए वर्ड्स के साथ आप कनेक्ट करेंगे। सो अभी हम बात कर लेते हैं वो कौन कौन से टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपनी वोकैबुलरी को रिच करने के लिए। बहुत सिंपल तरीके से थोड़ी सी देर में ही एक ज़्यादा प्रोडक्टिव सिस्टम अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। सो नंबर 1 थिंग जो आपको करनी है और रेगुलरली करनी है, जैसे आप अपनी डेली जर्नल राइटिंग करती हैं वैसे, इसके लिए एक सेपरेट नोटबुक रखिए। क्या? एक सेपरेट नोटबुक। यस, एक वोकैबुलरी की सेपरेट नोटबुक। यूजुअली आप इंग्लिश में ही इसको यूज करेंगे कि आपको इंग्लिश के वोकैबुलरी के वर्ड अच्छे से आ जाएं। बट ठीक है, अगर आपकी कोई और लैंग्वेज भी है जिसके आप ऊपर ध्यान देना है, तो आप उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक रखिए। नंबर 1 थिंग इसके लिए डेडिकेटेड होगी। नंबर 2 कि अब आपको इसके अंदर नोट क्या करना है। आप जब भी कुछ पढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कहीं से कुछ सुना हो, आपके सामने कोई भी ऐसा वर्ड आता है जिसके बारे में आपको नहीं पता, आपको उसका मीनिंग नहीं पता, तुरंत उसके मीनिंग को देखिए, उसको नोट कर लीजिए। जब आप उसको राउंड कर लेंगे, उसको नोट कर लेंगे इस वर्ड को, अगर पॉसिबल है तो राइट अवे उसका मीनिंग देखिए, क्या है उसका मीनिंग, और उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। आपकी वोकैब की जो नोटबुक होगी, इसको वोकैब नोटबुक नाम दे दीजिए और आप उसके अंदर नोट करिए। सपोज करिए आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको किसी वर्ड का मतलब समझ नहीं आया, कोई पैराग्राफ के थ्रू, किसी बुक में, कहीं पे भी, आप उसको नोट कर लीजिए कहीं पर। जब आपको मौका मिले, दिन में उसी दिन करना है, लेकिन ये जब भी आपको मौका मिले, अगर आपके पास मोबाइल है वेल एंड गुड, नहीं है तो डिक्शनरी यूज करिए कोई, उसके अंदर से इसका मीनिंग निकालिए और उसको लिखिए, वो वर्ड को, उसके मीनिंग को, और साथ में एक सेंटेंस एटलीस्ट बनाइए उससे रिलेटेड, उसको यूज करते हुए। सो
ये आपका सेकेंड स्टेप है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपको लिखना है वो वर्ड जो आपको समझ नहीं आया। डेली आपको बहुत सारे ऐसे शब्द मिलते होंगे जो आपको समझ नहीं आते होंगे, लेकिन आप उनको स्किप कर जाते हैं। मत करिए। एक दिन आपके साथ ये बिल्डअप होते रहेंगे और ये इतना बड़ा फाइल में इकट्ठे हो जाएंगे कि आपको फिर धीरे धीरे लगने लगेगा कि मुझे ये सब्जेक्ट समझ नहीं आते, मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती, या कोई भी जो सब्जेक्ट है, कोई भी लैंग्वेज है, वो समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपने उसकी वोकेबलरी पर काम किया ही नहीं। सो हर रोज़ आपके सामने जो भी वर्ड आता है उसको राउंड ऑन कर लिए, उसको राउंड ऑफ करिए और उसको लिखिए, उसका मीनिंग लिखिए, उसकी सेंटेंस बनाइए। थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आपकी स्टडीज़ में आ रहे हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको मिनिमम 5 वर्ड्स तो एटलीस्ट करने। एवरी डे आपका टास्क होना चाहिए कि आज मुझे कोई 5 वर्ड ऐसे निकालने हैं जिनकी मीनिंग मैं लिखूंगा, उनको याद करूंगा। न्यू वर्ड्स, पुराने नहीं, उनका कोई मतलब नहीं होगा अदरवाइज। और हाँ, ध्यान रखिए कि ये आपकी स्टडीज़ से कनेक्टेड हो। आपको डायरेक्ट डिक्शनरी उठाकर कोई भी रैंडम वर्ड नहीं यूज करना है। दिस इज़ नॉट द वे इट वर्क्स। आपको क्या करना है कि आपके जैसे स्टडीज़ के थ्रू या फिर आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके थ्रू आप उसको देखिए कि कौन से वर्ड आपको समझ नहीं आए। जो आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं उसके बाद रैंडमली वहाँ से नहीं उठाने हैं, चाहे वो बुक हो चाहे कहीं भी हो, आपको उनसे रिलेट करना है। क्योंकि अगर आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे और उसके अंदर ऐसा कुछ आता है, सो कोशिश करिए कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें, जो पैराग्राफ पढ़ें उसके अंदर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आया, उसको देखिए, उसको उठाइए। आप अपनी बुक पढ़ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की, उसको उठाइए, उसके अंदर से वर्ड निकालिए और फिर उसको नोट करिए। आपको अपनी वोकैब नोटबुक में एटलीस्ट 5 वर्ड्स ऐसे लिखने हैं हर रोज़ जो कि न्यू हो, और आपको उनके ऊपर बिल्डअप करते हुए सेंटेंस बनाने हैं। आपको उनको समझना है कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। धीरे धीरे आपकी वोकेबलरी इतनी रिच हो जाएगी। इमेजिन करिए कि एक हफ्ते में आप कितने सीख लेंगे, एक महीने में आप कितने वर्ड सीख लेंगे, और एक साल में आप कितने वर्ड सीख लेंगे। 365 डेज़, उनमें से 300 डेज़ भी आपने किए, एवरी डे 5 वर्ड्स, कितने वर्ड हो गए? 1500। अब आपकी वोकेबलरी में 1500 वर्ड्स हैं। और ध्यान रखिए, जब आप कोई एक वर्ड सीखते हैं तो सिर्फ आप एक वर्ड नहीं सीखते, उससे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट भी सीखते हैं, उसके साथ में यूज होने वाले कुछ और वर्ड्स भी सीखते हैं। तो ये मल्टी डायरेक्शन में काम करता है। अब आपकी थिंकिंग भी कितनी ज़्यादा फोल्ड में काम करेगी, बिल्डअप होगी। सो आपको डेली ये करना है। ऑल राइट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है कि हफ्ते में कोई एक दिन आपको इसको नहीं करना। यस, आप एक दिन ऑफ लें, लेकिन उस दिन आपको न्यू वर्ड्स नहीं देखने, बट पूरे वीक में आपने जितने भी वर्ड्स देखे, जितने भी वर्ड्स लिखे, 5-5 वर्ड, आप उनका रिवीजन करें। रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप आज यूज किया और फिर अगले दिन गायब, इसका कोई मतलब नहीं है। आपने जो भी वर्ड सीखे उनको रिवीजन में लाइए, हर हफ्ते उनको रिवाइज करिए। आज इस वीक में मान ले संडे ले लीजिए, संडे में आपने देखा कि पिछले आपने जितने भी किए उनसे गो थ्रू होइए। कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट में आपके न्यू वर्ड्स आते हैं, आपकी थिंकिंग में वो न्यू पैटर्न जनरेट करते हैं। जब आप इनका रिवीजन करते रहेंगे तो अभी तक आपने जितने वर्ड देखे, जितने वर्ड सीखे, उनका रिवीजन करिए। 5-6 बार आप रिवीजन करेंगे, यानी कि 1 महीने 2 महीने तक का पीछे का अगर आप रिवीजन करते रहेंगे, जो कि 10 मिनट में हो जाएगा, उसके बाद बस आपको अगले देखने हैं, क्योंकि इतनी बार में वो आपके माइंड में एकदम स्टिक हो जाएंगे। आपको उनको डेली, जब आपकी जनरल राइटिंग करते हैं या अपनी स्कूल का भी कहीं पे भी जब आप लिखते रहते हैं, तो ये जो वर्ड आप सीख रहे हैं उनको उनको यूज करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस में रखेंगे, आपके वो उतने अपने हो जाएंगे और आपकी वोकेबलरी का हिस्सा हो जाएंगे। कुछ वर्ड आपने नोटिस किए होंगे कि मैं रेगुलरली बोलता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरी वोकेबलरी का हिस्सा है और मैं कोशिश करता रहता हूँ कुछ और नए वर्ड्स आएँ, और ताकि मैं अपनी वोकेबलरी में उनको डालूँ और मेरी नॉलेज बढ़े। उसी तरह आप भी करते रहिए, न्यू वर्ड सीखिए, उनको यूज में लाइए, कम्युनिकेशन के साथ, लिखने के साथ, या किसी भी वे में, बस आपको उनके साथ में कनेक्टेड रहना है। ओके। एक और इम्पोर्टेंट बात थ्रू आउट दिस प्रोसेस, कि हो सकता है आप कई बार इसको मिस कर दें, बट इट्स ओके। कई बार आप मिस कर पाते हैं, मे बी आपके पास एक्स्ट्रा काम था,
या आपको कहीं बाहर जाना था या कुछ भी, ठीक है, आप एक बार मिस कर सकते हैं। मेक श्योर कि ये आपकी हैबिट ना बने। आप एक बार मिस करें दैट्स ओके, लेकिन 2 बार नहीं, वो तो रिपीट में बिल्कुल नहीं, रेगुलर और सीक्वेंस में नहीं। आपने आज मिस किया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कल मिस नहीं करना है। और हाँ, जो आपने नहीं किया, आपके आज के 5 वर्ड जैसे रह गए, तो मेक श्योर कि आप अगले दिन उनको कर लें। अपने ऊपर बर्डन मत डालना, लेकिन आपने जो सीखा है आप उनको लिखिए। आपके जितने वर्ड्स आपके सामने रहेंगे उनको आपको लिखते रहना है। कोई भी नया वर्ड आएगा आपको लिखना है। लिखते वक्त कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है, चूज करते वक्त कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके जो भी वर्ड्स आप चूज कर रहे हैं वो आपकी स्टडी का हिस्सा हो, आप उनको पढ़ रहे हों। रैंडमली वर्ड्स नहीं उठाने हैं। रेगुलरली आपकी स्टडीज अपनी बुक्स से उठाइए, आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उनसे उठाइए, क्योंकि आपको उन्हीं को यूज करना है ना, अपने एग्ज़ाम पेपर में उन्हीं को तो लिखना है। तो कोशिश करिए अपनी बुक्स में, आज आपने जो भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ा, हर सब्जेक्ट से 1-2 वर्ड ऐसे उठाते रहिए रोज़। धीरे धीरे करके आपके चैप्टर भी आपके सामने कंप्लीट हो जाएंगे थ्रू आउट द वर्ड्स, क्योंकि वर्ड से ही कनेक्टेड होते हैं ना पूरे चैप्टर आपके। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आप उनको उठाइए, उनके मीनिंग समझिए और उनको एक्सप्लेन करिए। उनके साथ नए नए सेंटेंसेस बनाइए। और जब आप अपनी आंसर राइटिंग करते हैं, मीन्स कि आप अपने सब्जेक्ट को जिसको भी याद किया है उसके चैप्टर के क्वेश्चन हैं आप उनको लिखते भी हैं ना प्रैक्टिस के टाइम पर, तो जब आप वर्ड यूज करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली एक तो वर्ड आपके पास कीवर्ड ऑलरेडी होंगे। अब आपको कॉन्टेक्स्ट समझते हुए पूरा आंसर लिखना है, वो ईजी हो जाएगा, क्योंकि अब आपने इसके ऊपर इतना काम कर लिया है पूरे साल। सिर्फ 5 मिनट देकर, दिन में सिर्फ 5 मिनट लगेंगी आपकी वोकैबुलरी वाले सिस्टम पर। सिर्फ 5 मिनट में आप अपने एक तो थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ा लेंगे, आपके कीवर्ड्स तैयार हो जाएंगे आपके चैप्टर के, और आप ग्रो भी करते रहेंगे, आपके मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सो ये वाली प्रोसेस आप ट्राई करिए अपनी वोकैबुलरी के साथ, उसको रिच बनाइए। ये सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसको उतना बड़ा करने की इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि ये सेशन बहुत एक छोटे से पर्सपेक्टिव के बारे में, बट ये बिल्डिंग ब्लॉक है, इसीलिए इसको अलग से लिया गया है। आई होप कि आप इस वोकैबुलरी वाले सेशन की इमेंसिटी को समझेंगे, इसको अपने लाइफस्टाइल में लेके आएंगे। सिर्फ 5 मिनट निकालनी है, सिर्फ 5 मिनट। आप अपने 20 मिनट्स दे दिए अपनी जनरल राइटिंग को एवरी सिंगल डे, और 5 मिनट इसको, इतना तो आप कर ही सकते हैं अपने लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इतना ग्रो कर देंगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा बिना किसी एफर्ट के कि आप किस लेवल से कहाँ पर पहुँच गए हैं। धीरे धीरे आपके आसपास के लोग बताएंगे आपको कि आप कितना अच्छा ग्रो कर रहे हैं, आपका खुद का रिजल्ट बताएगा आपको, क्योंकि आप अब एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को तराश रहे हैं, अपने आप को पॉलिश कर रहे हैं। तो ये तरीका है आपकी रीडिंग और राइटिंग को अपहोल्ड रखने का वोकैबुलरी से। सो वोकैबुलरी पर रेगुलर काम करिए। जो मैंने आपको सिस्टम बनाया है, जो आपको बताया है सिर्फ 5 मिनट का, आप इसको डेली अपने लाइफस्टाइल में लेकर आइए, अपने रूटीन में लेके आइए। ऑलराइट, आज के सेशन शेड्यूल का क्वेश्चन है, टास्क है कि आपको अपना स्टडी टाइम टेबल लिखना है कि आप कैसे पढ़ते हैं, कौन सा सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ते हैं, क्या क्या टाइमिंग है उनकी, कब पढ़ते हैं, सुबह, दोपहर या रात में, जो भी आपका टाइम टेबल है। या फिर आप बिना टाइम टेबल के पढ़ रहे हैं, रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट उठाया और उसको पढ़ लिया, जिसमें टेस्ट था बस वो पढ़ा, बाकी छोड़ दिया। कोई भी प्रोसेस आप जो अभी करंट में प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, आपको बस वो लिखना है। आप कैसे पढ़ते हैं, ट्रूथफुली, ऑनेस्टली, जो भी आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं, कोई भी टाइम टेबल जो आपको लगता है कि आपने अपने लिए कुछ स्ट्रक्चर तैयार किया है, आप उसको लिखिए, एक्सप्लेन करिए कि आप उसको कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे आप अपने स्टडी के साथ कनेक्टेड हैं, क्या टाइम टेबल आप फॉलो करते हैं, क्या फ्रेमवर्क आप फॉलो करते हैं। आप कोशिश करिए उसको एक्सप्लेन करने की। हम देखेंगे इसको अगले सेशन में। मैं ट्राई करूँगा आप जो भी फॉलो कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करने की, आपके टाइम टेबल को थोड़ा और बेटर बनाने की, आपके लिए थोड़ा समय बचाने की, आपको मोर इफ़ेक्टिव बनाने की। आपके साथ मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, मैं भी नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ। होपफुली आप भी सीख रहे होंगे और लर्न कर रहे होंगे। मैं अपनी तरफ से हर कोशिश करूँगा कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके, आपको कुछ हेल्प मिल सके, मैं आपको कहीं ना कहीं
किसी न किसी फॉर्म में आपको असिस्ट कर पाऊँ, आपकी लर्निंग जर्नी में आपको हेल्प कर पाऊँ। आप बस अपने प्रोसेस को फॉलो करते रहिए, अपने टास्क को कंप्लीट करते रहिए। आप इस प्रोसेस के थ्रू नई नई चीज़ें सीखिए। आपको ये सीखते रहना है कि आपको अगला स्टेप क्या लेना और कैसे अपनी लाइफ को हैंडल करना है। हर वो छोटी चीज़ जो आपको हेल्प कर सकती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचाने की। प्लीज़ आप भी अपना फीडबैक इस पर देना और आप बताना मुझे कि आपने इसके साथ क्या सीखा, आप इसके साथ कैसे ग्रो कर रहे हैं। अपनी टास्क की नोटबुक है जो आपकी डेली जर्नल राइटिंग की, उसको आपको रेगुलर रखना है सीक्वेंस में। आप इसके साथ ग्रो करिए, लर्न करिए और आगे बढ़िए। सो लर्नर्स, आज के सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। आई होप कि मैं आपको कुछ हेल्प कर पाया हूँगा, आपका कुछ नया पर्सपेक्टिव डेवलप कर पाया हूँगा, आपको कुछ नई चीज़ बता पाया हूँगा। होपफुली आप इसके साथ ग्रो करेंगे, उसको अपने लाइफस्टाइल में और अपनी लर्निंग में, अपनी स्टडीज़ में उसको ऐड करेंगे, उसके साथ ग्रो करेंगे और उसको समझेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। सो नाउ you know already that with all the energies and the enthusiasm, I will see you in the next session. Till then, be joyful and keep learning.